हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिल्म्स हंगामा में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी भगवंत केसरी के बारे में। बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी को अनिल रविपुडी ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी के राइटर भी अनिल रविपुडी हैं। और बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो इस मूवी के प्रोड्यूसर है साहू गरापति। एंड बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट की, तो इस मूवी में आपको नंदा मौरी, बालकृष्णा, श्रीलीला, अर्जुन रामपाल एंड काजल अग्रवाल देखने को मिलेगी। बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी को सी राम प्रसाद ने सिनेमेटोग्राफी किया है। बात करें इस मूवी के एडिट की, तो इस मूवी को तामिराजू ने एडिट किया है। बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी को थोमन एस ने म्यूज़िक दिया है और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है शाइन स्क्रीन्स। और यह मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज़ हुई थी और यह मूवी का रनिंग टाइम 164 मिनट्स था और यह मूवी इंडिया में बनी थी और इस मूवी की लैंग्वेज तेलुगु है और हिंदी लैंग्वेज में यह मूवी डब की गई थी। बात करें इस मूवी के बजट की, तो यह मूवी 100 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 130 करोड़ की कमाई की, जिस कारण यह मूवी हिट रही। बात करें भगवंत केसरी मूवी रिव्यू इन हिंदी, बालकृष्ण का शानदार प्रदर्शन लेकिन फिल्म की धीमी गति बनी समस्या। नरसिम्हा नंदमूरी बालकृष्णा और प्रसिद्ध निर्देशक अनिल रिविपुडी ने भगवंत केसरी नामक एक जबरदस्त मनोरंजन फिल्म पर सहयोग किया है। यह फिल्म, जैसे लोगों से बड़ी अपेक्षा थी, आज सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई है। दर्शकों के बीच इसके प्रदर्शन को लेकर जिज्ञासा बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं भगवंत केसरी का रिव्यू। भगवंत केसरी में नेलकोडा भगवंत केसरी, जिन्हें बालकृष्णा ने अभिनेता किया है, की इच्छा है कि विजय लक्ष्मी, जैसे प्यार से विजी श्रीलीला कहा जाता है, एक मजबूत और निडर व्यक्ति बने। वह चाहते हैं कि विजी भारतीय सेना में शामिल हो, पर विजी की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इस दौरान राहुल सांधवी अर्जुन लाल रामपाल एक खास मकसद से विजय का पीछा करते हैं। राहुल का विजय के पीछे क्या उद्देश्य है? भगवंत केसरी और विजय के बीच क्या रिश्ता है? क्या भगवंत और राहुल के बीच पहले कोई संबंध था? और क्या आखिरकार विजय ने सेना में शामिल होने का निर्णय लिया? ये सारे सवाल के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे। मेरे लिए भगवंत केसरी फिल्म कैसी है? अखंड और वीर सिंघा रेड्डी जैसे सफल फिल्म के बाद नंदामूरी बालकृष्णा एक नई और
रोमांचक भूमिका में लौटे हैं, जो उनकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठती है और उन्हें एक प्रभावशाली प्रदर्शन करने का अवसर देता है। वह इस चित्र में बेहद सहजता से ढल जाते हैं और तेलंगाना शैली में अपना प्रभावशाली मास और पंच व्यक्तियों में मध्य से उनके वक्र चतुर का परिणाम देते हैं। श्रीलीला अपने किरदार में प्रदर्शन करती है, विशेषकर भावनात्मक दृश्यों में उनकी अभिनय क्षमता प्रकाश में आती है। उनका बालकृष्ण के साथ कार्य युक्तिया में सहयोग फिल्म के आकर्षण को बढ़ाता है और उनके साथ के कुछ दृश्य बहुत ही मनोरंजन होते हैं। निर्देशक अनिल राविपूडी इस बार एक पितृसमार्तक पुरुष और एक महिला की कहानी को भावनात्मक नेतृत्व के साथ मास एनिमल के साथ मिलकर पेश करते हैं, जहां वे हास्य तत्वों पर जोर न देकर बालकृष्ण के स्टार को प्रभावित कर देते हैं। संगीतकार थामन एक बार फिर अपनी प्रतिभा का परिचय देते हैं। उनके शक्तिशाली संगीत ने फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं। इस फिल्म की कहानी काफी हद तक पूर्वानुमानित है और इसमें गहराई की कमी है। निर्देशक ने पहले ही आधे समय में अधिकतर कहानी खुलासा कर दिया है, जिससे दूसरे भाग में कोई विशेष चौंकाने वाली मोड़ नहीं आ जाता है। दूसरे भाग में फ्लैशबैक सीन पर निर्भरता रहती है, जो कि कहानी को मजबूती दे पाती है। दूसरे हाफ की पटकथा को बेहतर लिखा जा सकता था। इसमें दर्शकों की रुचि बनी रहे और अधिक रोचक सीन शामिल किए जा सकते थे। कुछ सीन्स दूसरे हाफ में उबाऊ लग सकते हैं। बालकृष्ण के प्रचार सामग्री में उनका रूप आकर्षित दिखाया गया है, लेकिन उनके दूसरे गेटअप में वह कुछ लगाते हैं। अनिल राविपूडी को इस अवतार को और बेहतर तरीके से पेश करना चाहिए था। क्या आपको भगवंत केसरी देखनी चाहिए? यदि आप नंदामूरी बालकृष्ण के प्रदर्शक हैं या आप भगवंत नाटक और कार्रवाई से भरपूर फिल्म पसंद हैं, तो भगवंत केसरी देखने का विचार कर सकते हैं। फिल्म में बालकृष्ण और श्रीलीला के प्रदर्शनों की सराहना की गई है और यह उनके प्रदर्शकों के लिए आनंदीय अनुभव प्रदान कर सकती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि कहानी और कुछ आवश्यक दृश्य। इसलिए यदि आप इस तरह के पहलुओं को महत्व देते हैं, तो आपको इस फिल्म का निर्णय सावधानी से लेना चाहिए।
अतः यह आपकी व्यक्तिगत पसंद और रुचि पर निर्भर करता है। तो यही था इस मूवी का रिव्यू। यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप अपने मोबाइल पर OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिल्म्स हंगामा में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी भगवंत केसरी के बारे में। बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की तो इस मूवी को अनिल रविपुडी ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी के राइटर भी अनिल रविपुडी है। और बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर की तो इस मूवी के प्रोड्यूसर है साहू गणपति। एंड बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट की तो इस मूवी में आपको नंदा मौरी, बालकृष्णा, श्रीलीला, अर्जुन रामपाल एंड काजल अग्रवाल देखने को मिलेगी। बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की तो इस मूवी को सी राम प्रसाद ने सिनेमेटोग्राफी किया है। बात करें इस मूवी के एडिट की तो इस मूवी को तामिराजू ने एडिट किया है। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की तो इस मूवी को थोमन एस ने म्यूजिक दिया है और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है साइन स्क्रीन्स। और यह मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और यह मूवी का रनिंग टाइम 164 मिनट्स था और यह मूवी इंडिया में बनी थी और इस मूवी की लैंग्वेज तेलुगु है और हिंदी लैंग्वेज में यह मूवी डब की गई थी। बात करें इस मूवी के बजट की तो यह मूवी 100 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 130 करोड़ की कमाई की, जिस कारण यह मूवी हिट रही। बात करें भगवंत केसरी मूवी रिव्यू इन हिंदी। बालकृष्ण का शानदार प्रदर्शन लेकिन फिल्म की धीमी गति बनी समस्या। नरसिम्हा नंदमूरी बालकृष्ण और प्रसिद्ध निर्देशक अनिल रिविपुडी ने भगवंत केसरी नामक एक जबरदस्त मनोरंजन फिल्म पर सहयोग किया है। यह फिल्म जैसे लोगों से बड़ी अपेक्षा थी आज सिनेमा घरों में प्रदर्शित हुई है। दर्शकों के बीच इसके प्रदर्शन को लेकर जिज्ञासा बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं भगवंत केसरी का रिव्यू। भगवंत केसरी में नेलकोड़ा भगवंत केसरी जिन्हें बालकृष्णा ने अभिनेता किया है की इच्छा है कि विजय लक्ष्मी जैसे प्यार से विजय श्रीलीला कहा जाता है एक मजबूत और निडर व्यक्ति बने। वह चाहते हैं कि विजय भारतीय सेना में शामिल हो पर विजय की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इस दौरान राहुल सांधवी अर्जुन लाल रामपाल एक खास मकसद से विजय का पीछा करते हैं। राहुल का विजय के पीछे क्या उद्देश्य है? भगवंत केसरी और विजय के बीच क्या रिश्ता है? क्या भगवंत और राहुल के बीच पहले कोई संबंध था और क्या आखिरकार विजय ने सेना में शामिल होने का निर्णय लिया?
ये सारे सवाल के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे। मेरे लिए भगवंत केसरी फिल्म कैसी है? अखंड और वीर सिंघा रेड्डी जैसे सफल फिल्म के बाद नंदामुरी बालकृष्ण एक नई और रोमांचक भूमिका में लौटे हैं, जो उनकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठती है और उन्हें एक प्रभावशाली प्रदर्शन करने का अवसर देता है। वह इस चित्र में बेहद सहजता से ढल जाते हैं और तेलंगाना शैली में अपना प्रभावशाली मास और पंच व्यक्तियों में मध्य से उनके वक्र चतुर का परिणाम देते हैं। श्रीलीला अपने किरदार में प्रदर्शन करती है, विशेषकर भावनात्मक दृश्यों में उनकी अभिनय क्षमता प्रकाश में आती है। उनका बालकृष्ण के साथ कार्य युक्तिया में सहयोग फिल्म के आकर्षण को बढ़ाता है और उनके साथ के कुछ दृश्य बहुत ही मनोरंजन होते हैं। निर्देशक अनिल रविपुंडी इस बार एक समानार्थक पुरुष और एक महिला की कहानी को भावनात्मक नेतृत्व के साथ मास एनिमल के साथ मिलकर पेश करते हैं, जहां वे हास्य तत्वों पर जोर न देकर बालकृष्ण के स्टार को प्रभावित कर देते हैं। संगीतकार धामन एक बार फिर अपनी प्रभा का परिचय देते हैं। उनके शक्तिशाली संगीत ने फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं। इस फिल्म की कहानी काफी हद तक पुराणमता है और इसमें गहराई की कमी है। निर्देशक ने पहले ही आधे समय में अधिकतर कहानी खुलासा कर दिया है, जिससे दूसरे भाग में कोई विशेष चौंकाने वाली मोड़ नहीं आ जाता है। दूसरे भाग में फ्लैशबैक सीन पर निर्भरता रहती है, जो कि कहानी को मजबूती दे पाती है। दूसरे हाफ की पटकथा को बेहतर लिखा जा सकता था। इसमें दर्शकों की रुचि बनी रहे और अधिक रोचक सीन शामिल किए जा सकते थे। कुछ सीन्स दूसरे हाफ में उबाऊ लग सकते हैं। बालकृष्ण के प्रचार सामग्री में उनका रूप आकर्षक दिखाया गया है, लेकिन उनके दूसरे गेटअप में वह कुछ लगाते हैं। अनिल रविपुंडी को इस अवतार को और बेहतर तरीके से पेश करना चाहिए था। क्या आपको भगवंत केसरी देखनी चाहिए? यदि आप नंदामुरी बालकृष्ण के प्रदर्शक हैं या आप भगवंत नाटक और कार्रवाई से भरपूर फिल्म पसंद है, तो भगवंत केसरी देखने का विचार कर सकते हैं। फिल्म में बालकृष्ण और श्रीलीला के प्रदर्शनों की
सराहना की गई है और यह उनके प्रदर्शकों के लिए आनंदीय अनुभव प्रदान कर सकती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि कहानी और कुछ आवश्यक दृश्य। इसलिए यदि आप इस तरह के पहलुओं को महत्व देते हैं तो आपको इस फिल्म का निर्णय सावधानी से लेना चाहिए। अतः यह आपकी व्यक्तिगत पसंद और रुचि पर निर्भर करता है। तो यही था इस मूवी का रिव्यू। यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप अपने मोबाइल पर OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिल्म्स हंगामा में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी भगवंत केसरी के बारे में। बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की तो इस मूवी को अनिल रविपुडी ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी के राइटर भी अनिल रविपुडी है। और बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर की तो इस मूवी के प्रोड्यूसर है साहू गरापति। एंड बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट की तो इस मूवी में आपको नंदा मौरी, बालकृष्णा, श्रीलीला, अर्जुन रामपाल एंड काजल अग्रवाल देखने को मिलेगी। बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की तो इस मूवी को सी राम प्रसाद ने सिनेमेटोग्राफी किया है। बात करें इस मूवी के एडिट की तो इस मूवी को तामिराजू ने एडिट किया है। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की तो इस मूवी को थोमन एस ने म्यूजिक दिया है और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है साइन स्क्रीन्स। और यह मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और यह मूवी का रनिंग टाइम 164 मिनट्स था और यह मूवी इंडिया में बनी थी और इस मूवी की लैंग्वेज तेलुगु है और हिंदी लैंग्वेज में यह मूवी डब की गई थी। बात करें इस मूवी के बजट की तो यह मूवी 100 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 130 करोड़ की कमाई की, जिस कारण यह मूवी हिट रही। बात करें भगवंत केसरी मूवी रिव्यू इन हिंदी। बालकृष्ण का शानदार प्रदर्शन लेकिन फिल्म की धीमी गति बनी समस्या। नरसिम्हा नंदमूरी बालकृष्णा और प्रसिद्ध निर्देशक अनिल रिविपुडी ने भगवंत केसरी नामक एक जबरदस्त मनोरंजन फिल्म पर सहयोग किया है। यह फिल्म जैसे लोगों से बड़ी अपेक्षा थी आज सिनेमा घरों में प्रदर्शित हुई है। दर्शकों के बीच इसके प्रदर्शन को लेकर जिज्ञासा बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं भगवंत केसरी का रिव्यू। भगवंत केसरी में नेलकोडा भगवंत केसरी जिन्हें बालकृष्णा ने अभिनेता किया है की इच्छा है कि विजय लक्ष्मी जैसे प्यार से विजय श्रीलीला कहा जाता है एक मजबूत और निडर व्यक्ति बने। वह चाहते हैं कि विजय भारतीय सेना में शामिल हो पर विजय की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इस दौरान राहुल सांधवी अर्जुन लाल रामपाल एक खास मकसद से विजय का पीछा करते हैं।
राहुल का विजय के पीछे क्या उद्देश्य है? भगवंत केसरी और विजय के बीच क्या रिश्ता है? क्या भगवंत और राहुल के बीच पहले कोई संबंध था? और क्या आखिरकार विजय ने सेना में शामिल होने का निर्णय लिया? ये सारे सवाल के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे। मेरे लिए भगवंत केसरी फिल्म कैसी है? अखंड और वीर सिंघा रेड्डी जैसे सफल फिल्म के बाद नंदामुरी बालकृष्ण एक नई और रोमांचक भूमिका में लौटे हैं, जो उनकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठती है और उन्हें एक प्रभावशाली प्रदर्शन करने का अवसर देता है। वह इस चित्र में बेहद सहजता से ढल जाते हैं और तेलंगाना शैली में अपना प्रभावशाली मास और पंच व्यक्तियों में मध्य से उनके वक्र चतुर का परिणाम देते हैं। श्री लीला अपने किरदार में प्रदर्शन करती है, विशेषकर भावनात्मक दृश्यों में उनकी अभिनय क्षमता प्रकाश में आती है। उनका बालकृष्ण के साथ कार्य युक्तियां में सहयोग फिल्म के आकर्षण को बढ़ाता है और उनके साथ के कुछ दृश्य बहुत ही मनोरंजन होते हैं। निर्देशक अनिल रविपुंडी इस बार एक पितृ समर्थक पुरुष और एक महिला की कहानी को भावनात्मक नेतृत्व के साथ मास एनिमल के साथ मिलकर पेश करते हैं, जहां वे हास्य तत्वों पर जोर न देकर बालकृष्ण के स्टार को प्रभावित कर देते हैं। संगीतकार धामन एक बार फिर अपनी प्रभा का परिचय देते हैं। उनके शक्तिशाली संगीत ने फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं। इस फिल्म की कहानी काफी हद तक पूर्वानुमानित है और इसमें गहराई की कमी है। निर्देशक ने पहले ही आधे समय में अधिकतर कहानी खुलासा कर दिया है, जिससे दूसरे भाग में कोई विशेष चौंकाने वाली मोड़ नहीं आ जाता है। दूसरे भाग में फ्लैशबैक सीन पर निर्भरता रहती है, जो कि कहानी को मजबूती दे पाती है। दूसरे हाफ की पटकथा को बेहतर लिखा जा सकता था। इसमें दर्शकों की रुचि बनी रहे और अधिक रोचक सीन शामिल किए जा सकते थे। कुछ सीन्स दूसरे हाफ में उबाऊ लग सकते हैं। बालकृष्ण के प्रचार सामग्री में उनका रूप आकर्षित दिखाया गया है, लेकिन उनके दूसरे गेटअप में वह कुछ लगाते हैं। अनिल रविपुंडी को इस अवतार को और बेहतर तरीके से पेश करना चाहिए था। क्या आपको भगवंत केसरी देखनी चाहिए?
यदि आप नंदामोरी बालकृष्ण के प्रदर्शक हैं या आप भगवंत नाटक और कार्रवाई से भरपूर फिल्म पसंद है तो भगवंत केसरी देखने का विचार कर सकते हैं। फिल्म में बालकृष्ण और श्रीलीला के प्रदर्शनों की सराहना की गई है और यह उनके प्रदर्शकों के लिए आनंदीय अनुभव प्रदान कर सकती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि कहानी और कुछ आवश्यक दृश्य। इसलिए यदि आप इस तरह के पहलुओं को महत्व देते हैं तो आपको इस फिल्म का निर्णय सावधानी से लेना चाहिए। अतः यह आपकी व्यक्तिगत पसंद और रुचि पर निर्भर करता है। तो यही था इस मूवी का रिव्यू। यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप अपने मोबाइल पर OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिल्म्स हंगामा में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी भगवंत केसरी के बारे में। बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की तो इस मूवी को अनिल रविपूडी ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी के राइटर भी अनिल रविपूडी है। और बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर की तो इस मूवी के प्रोड्यूसर है साहू गणपति। एंड बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट की तो इस मूवी में आपको नंदा मोरी, बालकृष्णा, श्रीलीला, अर्जुन रामपाल एंड काजल अग्रवाल देखने को मिलेगी। बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की तो इस मूवी को सी राम प्रसाद ने सिनेमेटोग्राफी किया है। बात करें इस मूवी के एडिट की तो इस मूवी को तामिराजू ने एडिट किया है। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की तो इस मूवी को थोमन एस ने म्यूजिक दिया है और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है साइन स्क्रीन्स और यह मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और यह मूवी का रनिंग टाइम 164 मिनट्स था और यह मूवी इंडिया में बनी थी और इस मूवी की लैंग्वेज तेलुगु है और हिंदी लैंग्वेज में यह मूवी डब की गई थी। बात करें इस मूवी के बजट की तो यह मूवी 100 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 130 करोड़ की कमाई की, जिस कारण यह मूवी हिट रही। बात करें भगवंत केसरी मूवी रिव्यू इन हिंदी। बालकृष्ण का शानदार प्रदर्शन लेकिन फिल्म की धीमी गति बनी समस्या। नरसिम्हा नंदमूरी बालकृष्णा और प्रसिद्ध निर्देशक अनिल रिविपुडी ने भगवंत केसरी नामक एक जबरदस्त मनोरंजन फिल्म पर सहयोग किया है। यह फिल्म जैसे लोगों से बड़ी अपेक्षा थी आज सिनेमा घरों में प्रदर्शित हुई है। दर्शकों के बीच इसके प्रदर्शन को लेकर जिज्ञासा बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं भगवंत केसरी का रिव्यू। भगवंत केसरी में मेलकोड़ा भगवंत केसरी जिन्हें बालकृष्णा ने अभिनेता किया है की इच्छा है कि विजय लक्ष्मी जैसे प्यार से विजय श्रीलीला कहा जाता है एक मजबूत और निडर व्यक्ति बने। वह चाहते हैं कि विजय भारतीय सेना में शामिल हो पर विजय की
इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इस दौरान राहुल, सांदवी, अर्जुन लाल, रामपाल एक खास मकसद से विजय का पीछा करते हैं। राहुल का विजय के पीछे क्या उद्देश्य है? भगवंत केसरी और विजय के बीच क्या रिश्ता है? क्या भगवंत और राहुल के बीच पहले कोई संबंध था? और क्या आखिरकार विजय ने सेना में शामिल होने का निर्णय लिया? ये सारे सवाल के जवाब आपको फिल्म में मिलेगी। मेरे लिए भगवंत केसरी फिल्म कैसी है? अखंड और वीर सिंह रेड्डी जैसे सफल फिल्म के बाद नंदामूरी बालकृष्ण एक नई और रोमांचक भूमिका में लौटे हैं, जो उनकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठती है और उन्हें एक प्रभावशाली प्रदर्शन करने का अवसर देता है। वह इस चित्र में बेहद सहजता से ढल जाते हैं और तेलंगाना शैली में अपना प्रभावशाली मास और पंच व्यक्तियों में मध्य से उनके वक्र चतुर का परिणाम देते हैं। श्रीलीला अपने किरदार में प्रदर्शन करती है, विशेषकर भावनात्मक दृश्यों में उनकी अभिनय क्षमता प्रकाश में आती है। उनका बालकृष्ण के साथ कार्य युक्तिया में सहयोग फिल्म के आकर्षण को बढ़ाता है और उनके साथ के कुछ दृश्य बहुत ही मनोरंजन होते हैं। निर्देशक अनिल रविपुंडी इस बार एक तीर्थमार्ग पुरुष और एक महिला की कहानी को भावनात्मक नेतृत्व के साथ मास एनिमल के साथ मिलकर पेश करते हैं, जहां वे हास्य तत्वों पर जोर न देकर बालकृष्ण के स्टार को प्रभावित कर देते हैं। संगीतकार धामन एक बार फिर अपनी प्रभा का परिचय देते हैं। उनके शक्तिशाली संगीत ने फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं। इस फिल्म की कहानी काफी हद तक पूर्वानुमानित है और इसमें गहराई की कमी है। निर्देशक ने पहले ही आधे समय में अधिकतर कहानी खुलासा कर दिया है, जिससे दूसरे भाग में कोई विशेष चौंकाने वाली मोड़ नहीं आ जाता है। दूसरे भाग में फ्लैशबैक सीन पर निर्भरता रहती है, जो कि कहानी को मजबूती दे पाती है। दूसरे हाफ की पटकथा को बेहतर लिखा जा सकता था। इसमें दर्शकों की रुचि बनी रहे और अधिक रोचक सीन शामिल किए जा सकते थे। कुछ सीन्स दूसरे हाफ में उबाऊ लग सकते हैं,
बालकृष्ण के प्रचार सामग्री में उनका रूप आकर्षित दिखाया गया है, लेकिन उनके दूसरे गेटअप में वह कुछ लगाते हैं। अनिल रविपूडी को इस अवतार को और बेहतर तरीके से पेश करना चाहिए था। क्या आपको भगवंत केसरी देखनी चाहिए? यदि आप नंदामोरी बालकृष्ण के प्रदर्शक हैं या आप भगवंत नाटक और कार्रवाई से भरपूर फिल्म पसंद है तो भगवंत केसरी देखने का विचार कर सकते हैं। फिल्म में बालकृष्ण और श्रीलीला के प्रदर्शनों की सराहना की गई है और यह उनके प्रदर्शकों के लिए आनंदीय अनुभव प्रदान कर सकती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि कहानी और कुछ आवश्यक दृश्य। इसलिए यदि आप इस तरह के पहलुओं को महत्व देते हैं तो आपको इस फिल्म का निर्णय सावधानी से लेना चाहिए। अतः यह आपकी व्यक्तिगत पसंद और रुचि पर निर्भर करता है। तो यही था इस मूवी का रिव्यू। यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप अपने मोबाइल पर OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिल्म्स हंगामा में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी भगवंत केसरी के बारे में। बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की तो इस मूवी को अनिल रविपूडी ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी के राइटर भी अनिल रविपूडी है। और बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर की तो इस मूवी के प्रोड्यूसर है साहू गणपति। एंड बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट की तो इस मूवी में आपको नंदामोरी बालकृष्ण, श्रीलीला, अर्जुन रामपाल एंड काजल अग्रवाल देखने को मिलेगी। बात करें इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी की तो इस मूवी को सी राम प्रसाद ने सिनेमाटोग्राफी किया है। बात करें इस मूवी के एडिट की तो इस मूवी को तमिराजू ने एडिट किया है। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की तो इस मूवी को थॉमस एस ने म्यूजिक दिया है और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है साइन स्क्रीन्स और यह मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और यह मूवी का रनिंग टाइम 164 मिनट्स था और यह मूवी इंडिया में बनी थी और इस मूवी की लैंग्वेज तेलुगु है और हिंदी लैंग्वेज में यह मूवी डब की गई थी। बात करें इस मूवी के बजट की तो यह मूवी 100 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 130 करोड़ की कमाई की, जिस कारण यह मूवी हिट रही। बात करें भगवंत केसरी मूवी रिव्यू इन हिंदी। बालकृष्ण का शानदार प्रदर्शन, लेकिन फिल्म की धीमी गति बनी समस्या। नरसिम्हा नंदमूरी बालकृष्ण और प्रसिद्ध निर्देशक अनिल रविपूडी ने भगवंत केसरी नामक एक जबरदस्त मनोरंजन फिल्म पर सहयोग किया है। यह फिल्म जैसे लोगों से बड़ी अपेक्षा थी आज सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई है। दर्शकों के बीच इसके प्रदर्शन को लेकर जिज्ञासा बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं भगवंत केसरी का रिव्यू।
भगवंत केसरी में मेलकोड़ा भगवंत केसरी जिन्हें बालकृष्ण ने अभिनेता किया है की इच्छा है कि विजय लक्ष्मी जैसे प्यार से विजय श्रीदेला कहा जाता है एक मजबूत और निडर व्यक्ति बने। वह चाहती है कि विजय भारतीय सेना में शामिल हो, पर विजय की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इस दौरान राहुल सांदरी अर्जुन लाल रामपाल एक खास मकसद से विजय का पीछा करते हैं। राहुल का विजय के पीछे क्या उद्देश्य है? भगवंत केसरी और विजय के बीच क्या रिश्ता है? क्या भगवंत और राहुल के बीच पहले कोई संबंध था? और क्या आखिरकार विजय ने सेना में शामिल होने का निर्णय लिया? ये सारे सवाल के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे। मेरे लिए भगवंत केसरी फिल्म कैसी है? अखंड और वीर सिंह रेड्डी जैसे सफल फिल्म के बाद नंदामूरी बालकृष्ण एक नई और रोमांचक भूमिका में लौटे हैं जो उनकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठती है और उन्हें एक प्रभावशाली प्रदर्शन करने का अवसर देता है। वह इस चित्र में बेहद सहजता से ढल जाते हैं और तेलंगाना शैली में अपना प्रभावशाली मास और पंच व्यक्तियों में मध्य से उनके वक्र चित्र का परिणाम देते हैं। श्रीलीला अपने किरदार में प्रदर्शन करती है, विशेषकर भावनात्मक दृश्यों में उनकी अभिनय क्षमता प्रकाश में आती है। उनका बालकृष्ण के साथ कार्य युक्तिया में सहयोग फिल्म के आकर्षण को बढ़ाता है और उनके साथ के कुछ दृश्य बहुत ही मनोरंजन होते हैं। निर्देशक अनिल रविपुंडी इस बार एक तीर्थमार्ग पुरुष और एक महिला की कहानी को भावनात्मक कृत्य के साथ के साथ मिलकर पेश करते हैं, जहां वे हास्य तत्वों पर जोर न देकर बालकृष्ण के स्टार को प्रभावित कर देते हैं। संगीतकार धामन एक बार फिर अपनी प्रभा का परिचय देते हैं। उनके शक्तिशाली संगीत ने फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं। इस फिल्म की कहानी काफी हद तक पुराणमता है और इसमें गहराई की कमी है। निर्देशक ने पहले ही आधे समय में अधिकतर कहानी खुलासा कर दिया है, जिससे दूसरे भाग में कोई विशेष चौंकाने वाली मोड़ नहीं आ जाता है। दूसरे भाग में फ्लैशबैक सीन पर
निबड़ता रहती है, जो कि कहानी को मजबूती दे पाती है। दूसरे हाफ की पटकथा को बेहतर लिखा जा सकता था। इसमें दर्शकों की रुचि बनी रहे और अधिक रोचक सीन शामिल किए जा सकते थे। कुछ सीन्स दूसरे हाफ में उबाऊ लग सकते हैं। बालकृष्ण के प्रचार सामग्री में उनका रूप आकर्षित दिखाया गया है, लेकिन उनके दूसरे गेटअप में वह कुछ लगाते हैं। अनिल राविपूडी को इस अवतार को और बेहतर तरीके से पेश करना चाहिए था। क्या आपको भगवंत केसरी देखनी चाहिए? यदि आप नंदामुरी बालकृष्ण के प्रदर्शक हैं या आप भगवंत नाटक और कार्रवाई से भरपूर फिल्म पसंद है, तो भगवंत केसरी देखने का विचार कर सकते हैं। फिल्म में बालकृष्ण और श्रीलीला के प्रदर्शनों की सराहना की गई है और यह उनके प्रदर्शकों के लिए आनंदी अनुभव प्रदान कर सकती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां भी है, जैसे कि कहानी और कुछ आवश्यक दृश्य। इसलिए यदि आप इस तरह के पहलुओं को महत्व देते हैं, तो आपको इस फिल्म का मूल्य सावधानी से लेना चाहिए। अतः यह आपकी व्यक्तिगत पसंद और रुचि पर निर्भर करता है। तो यही था इस मूवी का रिव्यू। यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हो, तो आप अपने मोबाइल पर OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो, पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिल्म्स हंगामा में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी भगवंत केसरी के बारे में। बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी को अनिल राविपूडी ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी के राइटर भी अनिल राविपूडी है। और बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो इस मूवी के प्रोड्यूसर है साहू गणपति। एंड बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट की, तो इस मूवी में आपको नंदामुरी बालकृष्ण, श्रीलीला, अर्जुन रामपाल एंड काजल अग्रवाल देखने को मिलेगी। बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी को सी राम प्रसाद ने सिनेमेटोग्राफी किया है। बात करें इस मूवी की एडिट की, तो इस मूवी को तमिलराजू ने एडिट किया है। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी को थॉमस एस ने म्यूजिक दिया है और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है साइन स्क्रीन्स। और यह मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और यह मूवी का रनिंग टाइम 164 मिनट्स था और यह मूवी इंडिया में बनी थी और इस मूवी की लैंग्वेज तेलुगु है और हिंदी लैंग्वेज में यह मूवी डब की गई थी। बात करें इस मूवी के बजट की, तो यह मूवी 100 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 130 करोड़ की कमाई की, जिस कारण यह मूवी हिट रही। बात करें भगवंत केसरी में रिव्यू इन हिंदी, बालकृष्ण का शानदार प्रदर्शन, लेकिन फिल्म की धीमी गति बनी समस्या। नरसिम्हा नंदमुरी बालकृष्ण और प्रसिद्ध निर्देशक अनिल राविपूडी
ने भगवान केसरी नामक एक जबरदस्त मनोरंजन फिल्म पर सहयोग किया है। यह फिल्म जैसे लोगों से बड़ी अपेक्षा थी, आज सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई है। दर्शकों के बीच इसके प्रदर्शन को लेकर जिज्ञासा बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं भगवान केसरी का रिव्यू। भगवंत केसरी मेलकोड़ा भगवंत केसरी जी ने बालकृष्ण ने अभिनेता किया है की इच्छा है कि विजय लक्ष्मी जैसे प्यार से भी श्रीलीला कहा जाता है एक मजबूत और निडर व्यक्ति बने। वह चाहते हैं कि विजय भारतीय सेना में शामिल हो, पर विजय को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इस दौरान राहुल, सांडवी, अर्जुन लाल रामपाल एक खास मकसद से विजय का पीछा करते हैं। राहुल का विजय के पीछे क्या उद्देश्य है? भगवान केसरी और विजय के बीच क्या रिश्ता है? क्या भगवान और राहुल के बीच पहले कोई संबंध था? और क्या आखिरकार विजय ने सेना में शामिल होने का निर्णय लिया? ये सारे सवाल के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे। मेरे लिए भगवान केसरी फिल्म कैसी है? अखंड और वीर सिंह रेड्डी जैसे सफल फिल्म के बाद नंदामती बालकृष्ण एक नई और रोमांचक भूमिका में लगे हैं जो उनकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठती है और उन्हें एक प्रभावशाली प्रदर्शन करने का अवसर देता है। वह इस चित्र में बेहद सहजता से ढल जाते हैं और तेलंगाना शैली में अपना प्रभावशाली मार्श और पंच व्यक्तियों में मध्य से उनके वक्र चतुर का परिणाम देते हैं। श्रीलीला अपने किरदार में प्रदर्शन करती है, विशेषकर भावनात्मक दृश्यों में उनकी अभिनय क्षमता प्रकाश में आती है। उनका बालकृष्ण के साथ कार्य युक्तियों में सहयोग फिल्म के आकर्षण को बढ़ाता है और उनके साथ के कुछ दृश्य बहुत ही मनोरंजन होते हैं। निर्देशक अनिल राजपूत इस बार एक तक पुरुष और एक महिला की कहानी को भावनात्मक नृत्य के साथ मास एनिमल के साथ मिलकर पेश करते हैं, जहाँ पे हास्य तत्वों पर जोर न देकर बालकृष्ण के स्टार को प्रभावित कर देते हैं। संगीतकार धोमन एक बार फिर अपनी प्रभाव का परिचय देते हैं। उनके शक्तिशाली संगीत ने फिल्म में चार चांद लगा दिए हैं। इस फिल्म की कहानी काफी हद तक
पुराना लगता है और इसमें गाय की कमी है। निर्देशक ने पहले ही आधे समय में अधिकतर गाने खुलासा कर दिया है, जिससे और दूसरे भाग में कोई विशेष चौंकाने वाली मोड़ नहीं आ जाता है। दूसरे भाग में फ्लैशबैक सीन पर निर्भरता रहती है, जो कि कहानी को मजबूती दे पाती है। दूसरे हाफ की पटकथा को बेहतर लिखा जा सकता था। इसमें दर्शकों की रुचि बनी रहे और अधिक रोचक सीन शामिल किए जा सकते थे। कुछ सीन दूसरे हाफ में बोर लग सकते हैं। बॉल किस्म के प्रचार सामग्री में उनका रोल आकर्षक दिखाया गया है, लेकिन उनके दूसरे गेटअप में वह कुछ लगाते हैं। अनिल राविपूडी को इस अवतार को और बेहतर तरीके से पेश करना चाहिए था। क्या आपको भगवंत केसरी देखनी चाहिए? यदि आप नंदामणि बालकृष्ण के प्रदर्शक हैं या आप भगवंत नाटक और कारवाई से भरपूर फिल्म पसंद है तो भगवंत केसरी देखने का विचार कर सकते हैं। फिल्म में बालकृष्ण और श्रीलीला के प्रदर्शनों की सराहना की गई है और यह उनके प्रदर्शकों के लिए आनंदी अनुभव प्रदान कर सकती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां भी है, जैसे कि कहानी और कुछ आवश्यक दृश्य। इसलिए यदि आप इस तरह के पहलू को महत्व देते हैं तो आपको इस फिल्म का निर्णय सावधानी से लेना चाहिए। अतः यह आपकी व्यक्तिगत पसंद और रुचि पर निर्भर करता है। तो यही था इस मूवी का रिव्यू। यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप अपने मोबाइल पर OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिल्म्स हंगामा में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी भगवंत केसरी के बारे में। बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की तो इस मूवी को अनिल राविपूडी ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी के राइटर भी अनिल राविपूडी है। और बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर की तो इस मूवी के प्रोड्यूसर है साहू गरापति। एंड बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट की तो इस मूवी में आपको नंदा मौरी, बालकृष्णा, श्रीलीला, अर्जुन रामपाल एंड काजल अग्रवाल देखने को मिलेगी। बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की तो इस मूवी को सी राम प्रसाद ने सिनेमेटोग्राफी किया है। बात करें इस मूवी के एडिट की तो इस मूवी को तामिराजू ने एडिट किया है। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की तो इस मूवी को थोमन एस ने म्यूजिक दिया है और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है शाइन स्क्रीन्स। और यह मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और यह मूवी का रनिंग टाइम 164 मिनट्स था और यह मूवी इंडिया में बनी थी और इस मूवी की लैंग्वेज तेलुगु है और हिंदी लैंग्वेज में यह मूवी डब की गई थी। बात करें इस मूवी के बजट की तो यह मूवी 100 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 130 करोड़ की कमाई की, जिस कारण यह मूवी हिट रही।
बात करें भगवंत केसरी मूवी रिव्यू इन हिंदी, बालकृष्ण का शानदार प्रदर्शन लेकिन फिल्म की धीमी गति बनी समस्या। नरसिम्हा नंदमूरी बालकृष्ण और प्रसिद्ध निर्देशक अनिल रिविपुडी ने भगवंत केसरी नामक एक जबरदस्त मनोरंजन फिल्म पर सहयोग किया है। यह फिल्म जैसे लोगों से बड़ी अपेक्षा थी आज सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई है। दर्शकों के बीच इसके प्रदर्शन को लेकर जिज्ञासा बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं भगवंत केसरी का रिव्यू। भगवंत केसरी में नेलकोड़ा भगवंत केसरी जिन्हें बालकृष्ण ने अभिनेता किया है की इच्छा है कि विजय लक्ष्मी जैसे प्यार से विजय श्री लैला कहा जाता है एक मजबूत और निडर व्यक्ति बने। वह चाहते हैं कि विजय भारतीय सेना में शामिल हो, पर विजय की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इस दौरान राहुल सांधवी अर्जुन लाल रामपाल एक खास मकसद से विजय का पीछा करते हैं। राहुल का विजय के पीछे क्या उद्देश्य है? भगवंत केसरी और विजय के बीच क्या रिश्ता है? क्या भगवंत और राहुल के बीच पहले कोई संबंध था? और क्या आखिरकार विजय ने सेना में शामिल होने का निर्णय लिया? ये सारे सवाल के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे। मेरे लिए भगवंत केसरी फिल्म कैसी है? अखंड और वीर सिंह रेड्डी जैसे सफल फिल्म के बाद नंदामूरी बालकृष्ण एक नई और रोमांचक भूमिका में लौटे हैं जो उनकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठती है और उन्हें एक प्रभावशाली प्रदर्शन करने का अवसर देता है। वह इस चित्र में बेहद सहजता से ढल जाते हैं और तेलंगाना शैली में अपना प्रभावशाली मास और पंच व्यक्तियों में मध्य से उनके वक्र चतुर का परिणाम देते हैं। श्रीलीला अपने किरदार में प्रदर्शन करती है, विशेषकर भावनात्मक दृश्यों में उनकी अभिनय क्षमता प्रकाश में आती है। उनका बालकृष्ण के साथ कार्य युक्तिया में सहयोग फिल्म के आकर्षण को बढ़ाता है और उनके साथ के कुछ दृश्य बहुत ही मनोरंजन होते हैं। निर्देशक अनिल रविपुडी इस बार एक तीर्थमार्ग पुरुष और एक महिला की कहानी को भावनात्मक नेतृत्व के साथ मास एनिमल के साथ मिलकर पेश करते हैं, जहां वे हास्य तत्वों पर जोर न देकर बालकृष्ण के स्टार को प्रभावित कर देते हैं। संगीतकार धामन एक बार फिर अपनी प्रभा का परिचय देते हैं। उनके शक्तिशाली संगीत ने फिल्म में
4 चांद लगा दिए हैं। इस फिल्म की कहानी काफी हद तक पूर्वानुगता है और इसमें गहराई की कमी है। निर्देशक ने पहले ही आधे समय में अधिकतर कहानी खुलासा कर दिया है, जिससे दूसरे भाग में कोई विशेष चौंकाने वाली मोड़ नहीं आ जाता है। दूसरे भाग में फ्लैशबैक सीन पर निर्भरता रहती है, जो कि कहानी को मजबूती दे पाती है। दूसरे हाफ की पटकथा को बेहतर लिखा जा सकता था। इसमें दर्शकों की रुचि बनी रहे और अधिक रोचक सीन शामिल किए जा सकते थे। कुछ सीन्स दूसरे हाफ में उबाऊ लग सकते हैं। बालकृष्ण के प्रचार सामग्री में उनका रूप आकर्षित दिखाया गया है, लेकिन उनके दूसरे गेटअप में वह कुछ लगाते हैं। अनिल रविपूडी को इस अवतार को और बेहतर तरीके से पेश करना चाहिए था। क्या आपको भगवंत केसरी देखनी चाहिए? यदि आप नंदामूरी बालकृष्ण के प्रदर्शक हैं या आप भगवंत नाटक और कार्रवाई से भरपूर फिल्म पसंद हैं, तो भगवंत केसरी देखने का विचार कर सकते हैं। फिल्म में बालकृष्ण और श्रीलीला के प्रदर्शनों की सराहना की गई है और यह उनके प्रदर्शकों के लिए आनंदी अनुभव प्रदान कर सकती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि कहानी और कुछ आवश्यक दृश्य। इसलिए यदि आप इस तरह के पहलुओं को महत्व देते हैं, तो आपको इस फिल्म का निर्णय सावधानी से लेना चाहिए। अतः यह आपकी व्यक्तिगत पसंद और रुचि पर निर्भर करता है। तो यही था इस मूवी का रिव्यू। यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप अपने मोबाइल पर OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो, पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिल्म्स हंगामा में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी भगवंत केसरी के बारे में। बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी को अनिल रविपूडी ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी के राइटर भी अनिल रविपूडी है। और बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो इस मूवी के प्रोड्यूसर है साहू गरापति। एंड बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट की, तो इस मूवी में आपको नंदा मौरी, बालकृष्णा, श्रीलीला, अर्जुन रामपाल एंड काजल अग्रवाल देखने को मिलेगी। बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी को सी राम प्रसाद ने सिनेमेटोग्राफी किया है। बात करें इस मूवी के एडिट की, तो इस मूवी को तामिराजू ने एडिट किया है। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी को थोमन एस ने म्यूजिक दिया है और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है शाइन स्क्रीन्स। और यह मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और यह मूवी का रनिंग टाइम 164 मिनट्स था और यह मूवी इंडिया में बनी थी और इस मूवी की लैंग्वेज तेलुगु है
और हिंदी लैंग्वेज में यह मूवी डब की गई थी। बात करें इस मूवी के बजट की तो यह मूवी 100 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 130 करोड़ की कमाई की, जिस कारण यह मूवी हिट रही। बात करें भगवंत केसरी मूवी रिव्यू इन हिंदी, बालकृष्ण का शानदार प्रदर्शन लेकिन फिल्म की धीमी गति बनी समस्या। नरसिम्हा नंदमूरी बालकृष्ण और प्रसिद्ध निर्देशक अनिल रिवीपुडी ने भगवंत केसरी नामक एक जबरदस्त मनोरंजन फिल्म पर सहयोग किया है। यह फिल्म जैसे लोगों से बड़ी अपेक्षा थी आज सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई है। दर्शकों के बीच इसके प्रदर्शन को लेकर जिज्ञासा बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं भगवंत केसरी का रिव्यू। भगवंत केसरी में नेलकोडा भगवंत केसरी जिन्हें बालकृष्णा ने अभिनेता किया है की इच्छा है कि विजय लक्ष्मी जैसे प्यार से विजय श्रीलीला कहा जाता है एक मजबूत और निडर व्यक्ति बने। वह चाहते हैं कि विजय भारतीय सेना में शामिल हो, पर विजय की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इस दौरान राहुल सांधवी अर्जुन लाल रामपाल एक खास मकसद से विजय का पीछा करते हैं। राहुल का विजय के पीछे क्या उद्देश्य है? भगवंत केसरी और विजय के बीच क्या रिश्ता है? क्या भगवंत और राहुल के बीच पहले कोई संबंध था? और क्या आखिरकार विजय ने सेना में शामिल होने का निर्णय लिया? ये सारे सवाल के जवाब आपको फिल्म में मिलेगी। मेरे लिए भगवंत केसरी फिल्म कैसी है? अखंड और वीर सिंघा रेड्डी जैसे सफल फिल्म के बाद नर नंदामूरी बालकृष्णा एक नई और रोमांचक भूमिका में लौटे हैं जो उनकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठती है और उन्हें एक प्रभावशाली प्रदर्शन करने का अवसर देता है। वह इस चित्र में बेहद सहजता से ढल जाते हैं और तेलंगाना शैली में अपना प्रभावशाली मास और पंच व्यक्तियों में मध्य से उनके वक्र चतुर का परिणाम देते हैं। श्रीलीला अपने किरदार में प्रदर्शन करती है, विशेषकर भावनात्मक दृश्यों में उनकी अभिनय क्षमता प्रकाश में आती है। उनका बालकृष्ण के साथ कार्य युक्तिया में सहयोग फिल्म के आकर्षण को बढ़ाता है और उनके साथ के कुछ दृश्य बहुत ही मनोरंजन होते हैं। निर्देशक अनिल रविपुंडी इस बार एक पितृसमार्थ पुरुष और एक महिला की कहानी को भावनात्मक नेतृत्व के साथ मास एनिमल के साथ मिलकर पेश करते हैं
जहां वे हास्य तत्वों पर जोर न देकर बालकृष्ण के स्टार को प्रभावित कर देते हैं। संगीतकार धामन एक बार फिर अपनी प्रभा का परिचय देते हैं। उनके शक्तिशाली संगीत ने फिल्म में चार चांद लगा दिए हैं। इस फिल्म की कहानी काफी हद तक पूर्वानुमानित है और इसमें गहराई की कमी है। निर्देशक ने पहले ही आधे समय में अधिकतर कहानी खुलासा कर दिया है, जिससे दूसरे भाग में कोई विशेष चौंकाने वाली मोड़ नहीं आ जाता है। दूसरे भाग में फ्लैशबैक सीन पर निर्भरता रहती है, जो कि कहानी को मजबूती दे पाती है। दूसरे हाफ की पटकथा को बेहतर लिखा जा सकता था। इसमें दर्शकों की रुचि बनी रहे और अधिक रोचक सीन शामिल किए जा सकते थे। कुछ सीन्स दूसरे हाफ में उबाऊ लग सकते हैं। बालकृष्ण के प्रचार सामग्री में उनका रूप आकर्षित दिखाया गया है, लेकिन उनके दूसरे गेटअप में वह कुछ लगाते हैं। अनिल रविपूंडी को इस अवतार को और बेहतर तरीके से पेश करना चाहिए था। क्या आपको भगवंत केसरी देखनी चाहिए? यदि आप नंदामूरी बालकृष्ण के प्रदर्शक हैं या आप भगवंत नाटक और कार्रवाई से भरपूर फिल्म पसंद है, तो भगवंत केसरी देखने का विचार कर सकते हैं। फिल्म में बालकृष्ण और श्रीलीला के प्रदर्शनों की सराहना की गई है और यह उनके प्रदर्शकों के लिए आनंदीय अनुभव प्रदान कर सकती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां भी है, जैसे कि कहानी और कुछ आवश्यक दृश्य। इसलिए यदि आप इस तरह के पहलुओं को महत्व देते हैं, तो आपको इस फिल्म का निर्णय सावधानी से लेना चाहिए। अतः यह आपकी व्यक्तिगत पसंद और रुचि पर निर्भर करता है। तो यही था इस मूवी का रिव्यू। यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हो, तो आप अपने मोबाइल पर OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिल्म्स हंगामा में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी भगवंत केसरी के बारे में। बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी को अनिल रविपूडी ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी के राइटर भी अनिल रविपूडी हैं। और बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं साहू गणपति। एंड बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट के, तो इस मूवी में आपको नंदामूरी बालकृष्ण, श्रीलीला, अर्जुन रामपाल एंड काजल अग्रवाल देखने को मिलेगी। बात करें इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी की, तो इस मूवी को श्री राम प्रसाद ने सिनेमाटोग्राफी किया है। बात करें इस मूवी के एडिट की, तो इस मूवी को तमिलनाडु ने एडिट किया है। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की,
इस मूवी को थॉमस एस ने म्यूजिक दिया है और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है साइन स्क्रीन्स और यह मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और यह मूवी का रनिंग टाइम 164 मिनट्स था और यह मूवी इंडिया में बनी थी और इस मूवी की लैंग्वेज तेलुगु है और हिंदी लैंग्वेज में यह मूवी डब की गई थी। बात करें इस मूवी के बजट की तो यह मूवी 100 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 130 करोड़ की कमाई की, जिस कारण यह मूवी हिट रही। बात करें भगवत केसरी मूवी रिव्यू इन हिंदी, बालकृष्ण का शानदार प्रदर्शन लेकिन फिल्म की धीमी गति बनी समस्या। नरसिम्हा नंदमूरी बालकृष्ण और प्रसिद्ध निर्देशक अनिल रेवेपुडी ने भगवंत केसरी नामक एक जबरदस्त मनोरंजन फिल्म पर सहयोग किया है। यह फिल्म जैसे लोगों से बड़ी अपेक्षा थी आज सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई है। दर्शकों के बीच इसके प्रदर्शन को लेकर जिज्ञासा बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं भगवंत केसरी का रिव्यू। भगवंत केसरी में मेलकोड़ा भगवंत केसरी जिन्हें बालकृष्ण ने अभिनेता किया है की इच्छा है कि विजय लक्ष्मी जैसे प्यार से विजय श्रीलला कहा जाता है एक मजबूत और निडर व्यक्ति बने। वह चाहते हैं कि विजय भारतीय सेना में शामिल हो पर विजय की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इस दौरान राहुल सांडरे अर्जुन लाल रामपाल एक खास मकसद से विजय का पीछा करते हैं। राहुल का विजय के पीछे क्या उद्देश्य है? भगवंत केसरी और विजय के बीच क्या रिश्ता है? क्या भगवंत और राहुल के बीच पहले कोई संबंध था और क्या आखिरकार विजय ने सेना में शामिल होने का निर्णय लिया? ये सारे सवाल के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे। मेरे लिए भगवंत केसरी फिल्म कैसी है? अखंड और वीर सिंह रेड्डी जैसे सफल फिल्म के बाद नंदामूरी बालकृष्ण एक नई और रोमांचक भूमिका में लौटे हैं जो उनकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठती है और उन्हें एक प्रभावशाली प्रदर्शन करने का अवसर देता है। वह इस चित्र में बेहद सहजता से ढल जाते हैं और तेलंगाना शैली में अपना प्रभावशाली मास और पंच व्यक्तियों में मध्य से उनके वक्र चतुर का परिणाम देते हैं। श्रीलीला अपने किरदार में प्रदर्शन करती है, विशेषकर भावनात्मक दृश्यों में उनकी अभिनय क्षमता प्रकाश में आती है। उनका बालकृष्ण के साथ कार्य युक्तिया में सहयोग फिल्म के आकर्षण को बढ़ाता है और उनके साथ के कुछ दृश्य बहुत ही मनोरंजन होते हैं।
निर्देशक अनिल राविपूडी इस बार एक दर्शनार्थक पुरुष और एक महिला की कहानी को भावनात्मक नेत्रता के साथ मास एनिमल के साथ मिलकर पेश करते हैं, जहाँ वे हास्य तत्वों पर जोर न देकर बालकृष्ण के स्टार को प्रभावित कर देते हैं। संगीतकार धामन एक बार फिर अपनी प्रभा का परिचय देते हैं। उनके शक्तिशाली संगीत ने फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं। इस फिल्म की कहानी काफी हद तक पुराणता है और इसमें गहराई की कमी है। निर्देशक ने पहले ही आधे समय में अधिकतर कहानी खुलासा कर दिया है, जिससे दूसरे भाग में कोई विशेष चौंकाने वाली मोड़ नहीं आ जाता है। दूसरे भाग में फ्लैशबैक सीन पर निर्भरता रहती है, जो कि कहानी को मजबूती दे पाती है। दूसरे हाफ की पटकथा को बेहतर लिखा जा सकता था। इसमें दर्शकों की रुचि बनी रही और अधिक रोचक सीन शामिल किए जा सकते थे। कुछ सीन्स दूसरे हाफ में उबाऊ लग सकते हैं। बालकृष्ण के प्रचार सामग्री में उनका रूप आकर्षक दिखाया गया है, लेकिन उनके दूसरे गेटअप में वह कुछ लगाते हैं। अनिल राविपूडी को इस अवतार को और बेहतर तरीके से पेश करना चाहिए था। क्या आपको भगवंत केसरी देखनी चाहिए? यदि आप नंदामुरी बालकृष्ण के प्रदर्शक हैं या आप भगवंत नाटक और कार्रवाई से भरपूर फिल्म पसंद है, तो भगवंत केसरी देखने का विचार कर सकते हैं। फिल्म में बालकृष्ण और श्रीलीला के प्रदर्शनों की सराहना की गई है और यह उनके प्रदर्शकों के लिए आनंदीय अनुभव प्रदान कर सकती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि कहानी और कुछ आवश्यक दृश्य। इसलिए यदि आप इस तरह के पहलुओं को महत्व देते हैं, तो आपको इस फिल्म का निर्णय सावधानी से लेना चाहिए। अतः यह आपकी व्यक्तिगत पसंद और रुचि पर निर्भर करता है। तो यही था इस मूवी का रिव्यू। यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप अपने मोबाइल पर OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिल्म्स हंगामा में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी भगवंत केसरी के बारे में। बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी को अनिल राविपूडी ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी के राइटर भी अनिल राविपूडी है। और बात करें इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो इस मूवी के प्रोड्यूसर है साहू गरापति। एंड बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट की, तो इस मूवी में आपको नंदा मोरी, बालकृष्णा, श्रीलीला, अर्जुन रामपाल,
एंड काजल अग्रवाल देखने को मिलेगी। बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी को सी राम प्रसाद ने सिनेमेटोग्राफी किया है। बात करें इस मूवी के एडिट की, तो इस मूवी को तामिराजू ने एडिट किया है। बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी को थोमन एस ने म्यूजिक दिया है और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है शाइन स्क्रीन्स। और यह मूवी 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और यह मूवी का रनिंग टाइम 164 मिनट्स था और यह मूवी इंडिया में बनी थी और इस मूवी की लैंग्वेज तेलुगु है और हिंदी लैंग्वेज में यह मूवी डब की गई थी। बात करें इस मूवी के बजट की, तो यह मूवी 100 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 130 करोड़ की कमाई की, जिस कारण यह मूवी हिट रही। बात करें भगवंत केसरी मूवी रिव्यू इन हिंदी, बालकृष्ण का शानदार प्रदर्शन लेकिन फिल्म की धीमी गति बनी समस्या। नरसिम्हा नंदमूरी बालकृष्ण और प्रसिद्ध निर्देशक अनिल रिविपुडी ने भगवंत केसरी नामक एक जबरदस्त मनोरंजन फिल्म पर सहयोग किया है। यह फिल्म जैसे लोगों से बड़ी अपेक्षा थी, आज सिनेमा घरों में प्रदर्शित हुई है। दर्शकों के बीच इसके प्रदर्शन को लेकर जिज्ञासा बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं भगवंत केसरी का रिव्यू। भगवंत केसरी में नेलकोड़ा भगवंत केसरी, जिन्हें बालकृष्ण ने अभिनेता किया है, की इच्छा है कि विजय लक्ष्मी जैसे प्यार से विजय श्रीलीला कहा जाता है एक मजबूत और निडर व्यक्ति बने। वह चाहते हैं कि विजय भारतीय सेना में शामिल हो, पर विजय की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इस दौरान राहुल सांधवी अर्जुन लाल रामपाल एक खास मकसद से विजय का पीछा करते हैं। राहुल का विजय के पीछे क्या उद्देश्य है? भगवंत केसरी और विजय के बीच क्या रिश्ता है? क्या भगवंत और राहुल के बीच पहले कोई संबंध था? और क्या आखिरकार विजय ने सेना में शामिल होने का निर्णय लिया? ये सारे सवाल के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे। मेरे लिए भगवंत केसरी फिल्म कैसी है? अखंड और वीर सिंघा रेड्डी जैसे सफल फिल्म के बाद नंदामूरी बालकृष्ण एक नई और रोमांचक भूमिका में लौटे हैं, जो उनकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठती है और उन्हें एक प्रभावशाली प्रदर्शन करने का अवसर देता है। वह इस चित्र में बेहद सहजता से ढल जाते हैं और तेलंगाना शैली में अपना प्रभावशाली मास और पंच व्यक्तियों में मध्य से उनके वक्र चतुर का परिणाम देते हैं। श्रीलीला अपने किरदार में प्रदर्शन करती है, विशेषकर भावनात्मक
दृश्यों में उनकी अभिनय क्षमता प्रकाश में आती है। उनका बालकृष्ण के साथ कार्य युक्तिया में सहयोग फिल्म के आकर्षण को बढ़ाता है और उनके साथ के कुछ दृश्य बहुत ही मनोरंजन होते हैं। निर्देशक अनिल रविपूडी इस बार एक समर्थक पुरुष और एक महिला की कहानी को भावनात्मक नृत्य के साथ मास एनिमल के साथ मिलकर पेश करते हैं, जहां वे हास्य तत्वों पर जोर न देकर बालकृष्ण के स्टार को प्रभावित कर देते हैं। संगीतकार धामन एक बार फिर अपनी प्रभा का परिचय देते हैं। उनके शक्तिशाली संगीत ने फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं। इस फिल्म की कहानी काफी हद तक पूर्वानुमानित है और इसमें गहराई की कमी है। निर्देशक ने पहले ही आधे समय में अधिकतर कहानी खुलासा कर दिया है, जिससे दूसरे भाग में कोई विशेष चौंकाने वाली मोड़ नहीं आ जाता है। दूसरे भाग में फ्लैशबैक सीन पर निर्भरता रहती है, जो कि कहानी को मजबूती दे पाती है। दूसरे हाफ की पटकथा को बेहतर लिखा जा सकता था। इसमें दर्शकों की रुचि बनी रहे और अधिक रोचक सीन शामिल किए जा सकते थे। कुछ सीन्स दूसरे हाफ में उबाऊ लग सकते हैं। बालकृष्ण के प्रचार सामग्री में उनका रूप आकर्षित दिखाया गया है, लेकिन उनके दूसरे गेटअप में वह कुछ लगाते हैं। अनिल रविपूडी को इस अवतार को और बेहतर तरीके से पेश करना चाहिए था। क्या आपको भगवंत केसरी देखनी चाहिए? यदि आप नंदामूरी बालकृष्ण के प्रदर्शक हैं या आप भगवंत नाटक और कार्रवाई से भरपूर फिल्म पसंद हैं, तो भगवंत केसरी देखने का विचार कर सकते हैं। फिल्म में बालकृष्ण और श्रीलीला के प्रदर्शनों की सराहना की गई है और यह उनके प्रदर्शकों के लिए आनंदीय अनुभव प्रदान कर सकती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि कहानी और कुछ आवश्यक दृश्य। इसलिए यदि आप इस तरह के पहलुओं को महत्व देते हैं, तो आपको इस फिल्म का निर्णय सावधानी से लेना चाहिए। अतः यह आपकी व्यक्तिगत पसंद और रुचि पर निर्भर करता है। तो यही था इस मूवी का रिव्यू। यदि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप अपने मोबाइल पर OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इस मूवी को देख सकते हो, पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद।